This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम देख चुके हैं। लास्ट क्लास में देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट देखे थे वह था वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, यानी कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब ऑपरेशंस चार तरह के होते हैं, हमें पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जोड़ और घटाव हमने पिछली से पिछली क्लास में देखे थे और गुणा और भाग हमने लास्ट क्लास में देखे थे। तो देखिए, गुणा और भाग का हमने सिंपल सा रूल यह देखा था कि इनको नॉर्मली ही गुणा करते हैं। जैसे गुणा और भाग नॉर्मली होते हैं जैसे कि परिमेय संख्याओं में होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए √2 गुणा √3 है, तो इसे हम क्या करेंगे, दो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणा 3 और इसका मान होगा √6 यानी कि √6। तो नॉर्मली गुणा हम कर सकते हैं, लेकिन हम जोड़ नॉर्मल नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पिछली से पिछली क्लास में देखा था, √2 प्लस √3 को हम √5 नहीं लिख सकते, यह गलत हो जाएगा। तो जोड़ और गुणा में यह फर्क होता है। फिर हमने भाग भी देखा था कि भाग भी हम नॉर्मली कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए √6/√3 है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √2 √2/√3। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा √2 उत्तर आएगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, √3 से √6 को √2 बार काट सकते हैं, तो आपका भाग भी नॉर्मली ही सॉल्व होगा। गुणा और भाग हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव आपके नॉर्मली सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन हम लास्ट दो क्लास से कर रहे हैं। अभी इस पे आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। रिकॉर्ड टेस्ट है, √16 को √3 से आपको गुणा करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई √16 बाई √3। 30 सेकेंड है आपके पास, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस बोल देता हूं मैं एक बारी, जिन भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। ऑप्शन ए है आपका 3√16 यानी कि 3√16। ऑप्शन बी है आपका 48। ऑप्शन सी है आपका 4√3 यानी कि 4√3। और ऑप्शन डी है आपका 16√3 यानी कि 16√3। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सारे ऑप्शंस देखेंगे, फिर अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में आपको सिखाया गया था अंडर रूट में अपरिमेय संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है या फिर वास्तविक संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, लेकिन 15 सेकेंड और वेट करते हैं। 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। क्या बात है, काफी कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। सभी बच्चे आंसर करें।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए तो देखिए अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंडर रूट 16 को हमें किससे गुणा करना है, अंडर रूट 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसके देखिए दो तरीके हैं सॉल्व करने के। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है अंडर रूट 16 का मान क्या होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है अंडर रूट 16 का मान क्या होता है? कमेंट में जल्दी से क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 का वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 का जो मान होता है वह होता है 4। इसीलिए आपको ध्यान होगा, देखिए आपको वर्ग संख्या यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या याद करने के लिए दी गई थी। उनका यही फायदा होता है, यदि वो आपको याद है तो आपको देखते ही पता लग जाता है कि यह हमारी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका मान 4 होगा क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक तरीके से हमें बोला गया है कि 4 को आप अंडर रूट 3 से गुणा कीजिए। तो 4 देखिए कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा नहीं किया जा सकता, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 अंडर रूट 3। बस इसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको पूर्ण वर्ग याद है तो आप देखिए यह क्वेश्चन केवल और केवल 10 सेकंड का है। 10 सेकंड से ऊपर इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी बच्चे को यदि पूर्ण वर्ग याद भी नहीं है तो वह कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 16 गुणा अंडर रूट 3। तो यह क्या होगा, अंडर रूट 16 गुणा 3, यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 48। लेकिन अंडर रूट 48 में देखता हूं हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हाँ 48 दिया गया है लेकिन अंडर रूट 48 नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत होगा हमारा। काफी बच्चों ने सही कर दिया है, अंडर रूट 48 होता तो सही होता, यह केवल 48 है इसलिए यह गलत ऑप्शन है। अभी हम अंडर रूट 48 का मान निकालेंगे, तो चलिए मान निकालते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 48 यहाँ लिखा, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 24 बार भाग जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 12 बार भाग जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 1 बार भाग जाएगा। तो नीचे 1 आ गया, इसका मतलब हमारा भाग तो पूरा हो गया है। तो देखिए अंडर रूट 48 का मान क्या होगा, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है 2 2 का, तो 1 2 यहाँ से बाहर आएगा। एक पेयर यहाँ पर बन रहा है तो 1 2 यहाँ से बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर केवल एक सिंगल 3 है। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, अंडर रूट 3। यहाँ से केवल अंडर रूट 3 बाहर आएगा। यदि पेयर बन जाता या फिर युग्म बन जाता तो 3 बाहर आ जाता, लेकिन अभी क्योंकि यह सिंगल है तो यहाँ से अंडर रूट 3 बाहर आएगा। तो अंडर रूट 48 क्या होगा, 2 गुना अंडर रूट 3। तो 2 गुना 2 क्या होगा, 4 अंडर रूट 3। तो यह आपका सही उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन सी है। बाकी के सारे ऑप्शंस गलत होंगे। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है? काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। देखिए अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज यदि आपके समझ में नहीं आई है तो। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए चलिए इसका एक और ट्रिक से सीखते हैं। देखिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मेथड बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप मैथ्स को फील कर सकें। मैथ्स कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जो जिसमें कि पूरा फिक्स मेथड होता है या फिर आपको रटने वाली है। आपको हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना अलग मेथड लगा सकते हैं। तो आपको चीजें समझनी है ना कि रटनी है। ठीक है, मान लीजिए आपने अंडर रूट 48 तक यहाँ पे निकाल लिया, फिर आप इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। आपको यह सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देखिए ऑप्शंस की सहायता से जा सकते हैं। ऑप्शंस की सहायता से कैसे जाएंगे, हमारा उत्तर आना चाहिए अंडर रूट 48, लेकिन अंडर रूट 48 तो ऑप्शंस में है ही नहीं। चलिए इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ।
तो अंडर रूट 48 तो हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? अच्छा, राहुल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप एक बार अनम्यूट करके पूछेंगे क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा इसका मल्टीपल नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 3 करें तो 5 गुना 3 तो 15 हो जाते हैं, लेकिन ये अंडर रूट गुना अंडर रूट का स्क्वायर नहीं होता क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यह हमेशा अंडर रूट ही रहेगा। तो अंडर रूट गुना अंडर रूट जब आप करेंगे तो यह अंडर रूट का स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि अंडर रूट 48 है हमारा, अंडर रूट 48 को हम कैसे देख सकते हैं? अभी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं जाना, हम उससे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, आपको बताया गया था, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 अंडर रूट 16 है। यदि मैं इस 3 को अंदर ले जाना चाहता हूँ अंडर रूट के, तो मैं कैसे ले जाऊंगा इसको? किसी बच्चे को याद है क्या, हमने लास्ट क्लास में सीखा था? कोई बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है कि यदि 3 को अंदर ले जाना है अंडर रूट के, 3 अभी बाहर है, अंडर रूट के अंदर ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? किसी भी स्टूडेंट को याद हो तो अनम्यूट करके बताइए। किसी को भी याद नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि मान लीजिए यदि हमें 3 गुना 3 इस तरह दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें बाहर निकालना होता है अंडर रूट के कोई भी संख्या, तो हम दो में से एक संख्या को बाहर निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसका मान क्या आएगा? इसका मान 3 आएगा। लेकिन हम इसके अपोजिट भी तो बोल सकते हैं, यदि मुझे यही 3 अंडर रूट के अंदर लिखना होगा तो मैं क्या इसको डबल करके लिखूंगा, यानी कि 3 गुना 3 करके लिखूंगा। जैसे कि सेम यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3 अंडर रूट 16 है, यदि मुझे इस 3 को अंदर ले जाना हो तो मैं कैसे ले जाऊंगा? अंडर रूट 3 को 2 बार गुना करूंगा, 3 अंडर रूट 3 और 16 पहले से है, तो क्या आएगा? अंडर रूट 9 गुना 16 आएगा, जो कि अंडर रूट 48 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत है, 48 दिया हुआ है और यहाँ पर अंडर रूट 48 है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन सी। तो हमें क्या दिया है? 4 अंडर रूट 3 दिया है। अभी हम 4 को अंदर ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? अंडर रूट 4 गुना 4 और 3 पहले से है ही, तो क्या आएगा? देखिए, 4 गुना 4 16 होगा, 16 गुना 3 यह आएगा आपका अंडर रूट 48। तो इसका मतलब ऑप्शन सी का मान जो 4 अंडर रूट 3 है, यह अंडर रूट 48 के बराबर ही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छे से समझ में आया है। यदि आपको सारे तरीके समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई एक तरीका भी अच्छे से समझ में आ गया है तो आप उस तरीके के द्वारा जा सकते हैं। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड विधि वाला मेथड है वो आपका जनरलाइज्ड मेथड है, मतलब वो तो हर जगह ही काम करेगा, तो वो तो आप सभी बच्चों को आना ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी यह समझ में आया, इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। आज किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? ठीक। तो यदि ठीक है, यदि डाउट नहीं है तो हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर सर्व समीकरण। तो यह क्या होती है, चलिए एक बार इन्हें देखते हैं। तो काफी सारी हमारी सर्व समीकरण होती है, यानी कि आप कह सकते हैं सर्व समीकरण एक तरीके से फॉर्मूले होते हैं, एक तरीके से सूत्र है, फॉर्मूले हैं। तो यह सारी 6 तरह की सर्व समीकरण आपकी होती है, 6 तरह की आपकी आइडेंटिटीज है। अच्छा, अभी काफी आपको देखने में शायद डर लग रहा होगा कि सर ये बहुत ही टफ लग रही है, लेकिन देखिए आपको इन्हें ध्यान से समझना है। यदि आप इनको समझ लेंगे तो आपको एक भी आइडेंटिटी रटना नहीं पड़ेगा, एक भी आइडेंटिटी आप रटेंगे नहीं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सबसे पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक एक आइडेंटिटी को हम अच्छे से देखेंगे। चलिए, तो देखिए पहली आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, ऊपर देखते हैं। सबसे पहले, यदि ए और बी आपकी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी ए और बी यूज किए जा रहे हैं वह सभी क्या है, वह सभी आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी, यानी कि रियल नंबर्स होंगे। तो रियल नंबर्स को यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं, इसलिए इन्हें ए और बी से दर्शाया गया है।
ठीक है, तो देखिए पहली आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है। पहली आइडेंटिटी कहती है मान लीजिए अंडर रूट ए और बी इस तरीके से कोई दो रियल नंबर्स आपस में गुणा में लिखे हुए हैं और उनके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। ठीक है, और यह तो हमने अभी पहले पढ़ ही लिया है। मान लीजिए अंडर रूट 10 है, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट 10 को लिखा अंडर रूट 5 गुणा 2, और फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2। तो देखिए यही कहना चाह रहा है, मान लीजिए अंडर रूट ए गुणा भी इस तरह लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ पे अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यह ध्यान देंगे आप, देखिए गुणा में तो ऐसा कर सकते हैं तोड़कर, लेकिन जोड़ में क्या ऐसा कर सकते हैं क्या। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट 10 बराबर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। चलिए सभी बच्चे बताइए क्या यह सही है या फिर गलत है। वाई और एन लिख के बताइए, यदि सही है तो वाई लिखेंगे, गलत है तो एन लिखेंगे। गुणा में तो देखिए मैंने लिख दिया अंडर रूट 10 बराबर अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2, और यही हमारी पहली आइडेंटिटी है कि हम ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। वो हमने पहले सीख भी लिया है। लेकिन क्या जोड़ में हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 10 बराबर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस चीज में, इसीलिए आपको देखिए जहां भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो सारी चीज आपको स्पेशली कराई जा रही है, जिससे कि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं हो, आप गलती नहीं करें। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, क्या अंडर रूट 10 को मैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। अभी भी कुछ बच्चों ने कमेंट नहीं किया है। अच्छा चलिए ठीक है, राहुल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता हूँ, आप एक बार अनम्यूट करके बताएंगे सभी को। अंडर रूट 10 को मैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 क्यों नहीं लिख सकता हूँ। क्या कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताना चाहता है पूरी क्लास को। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम नॉर्मल जोड़ नहीं कर सकते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 को यदि हम जोड़ेंगे तो आपको बताया गया था यह अंडर रूट 10 नहीं होगा, यह 2 अंडर रूट 5 होगा, यह 2 अंडर रूट 5 होगा। तो हम जब जोड़ करते हैं तो जोड़ हम नॉर्मली नहीं करते हैं परिमेय संख्याओं की तरह, तो इसलिए हम जोड़ में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम गुणा में ऐसा कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर किया है। तो पहली आइडेंटिटी आपकी यही कहती है कि यदि आपको कोई भी ऐसी संख्या दी जाए, चलिए एक और उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए अंडर रूट आपको दिया गया है 15, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं अंडर रूट 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ, और फिर इस पे अंडर रूट अलग अलग लगा सकता हूँ, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5। तो यह हम लिख सकते हैं गुणा के केस में। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी आपकी यह कहती है। फिर हम आते हैं हमारी सेकंड आइडेंटिटी पे। सेकंड आइडेंटिटी है आपकी भाग के ऊपर, यह थी गुणा के ऊपर, दूसरी है भाग के ऊपर। तो देखते हैं भाग की आइडेंटिटी क्या कहती है। यह कहती है कि अंडर रूट 6 बटा अंडर रूट 3। मान लीजिए दो इस प्रकार की संख्याएं हैं, तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, अभी दो अलग अलग अंडर रूट है, ऊपर वाली संख्या पर अलग है, नीचे वाली पर अलग है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 6/3। तो इसका मान भी सेम ही निकल कर आएगा, यानी कि दोनों पर एक ही अंडर रूट लगा सकते हैं, लेकिन वह एक अंडर रूट दोनों संख्याओं पर होना चाहिए। कभी भी गलती से ऐसे नहीं लिख देना है कहीं आप अंडर रूट 6/√3 की जगह पे केवल एक ही अंडर रूट इस प्रकार लगा ले, अंडर रूट 6/3। यह गलत हो जाएगा। यह अंडर रूट पूरी संख्या पर आना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं भाग को। समझ में आया क्या सभी बच्चों को, यह दो आइडेंटिटी क्लियर है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। नॉर्मल सी आइडेंटिटी के हमने पढ़ भी रखी है, गुणा में भाग में दोनों में हमने पढ़ी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या सभी बच्चों को दोनों आइडेंटिटी क्लियर है। यदि नहीं है तो आप एन लिखें, अपना डाउट पूछें।
क्लियर है क्या? सभी बच्चों को समझ में आई? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपको समझ में भी आया है या नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो आप एन लिखिए, अपना डाउट पूछिए। यदि आ गया है तो आप वाई लिखिए। ठीक है, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, तो देखिए एक तो एग्जाम्पल और करते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। अच्छा, स्क्रीन मेरी दिख रही है बेटा, सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। हो सकता है आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हो। तो आप या तो अपने एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए या फिर क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। यदि फिर भी स्क्रीन नहीं दिखती है तो आप अभी के लिए सुन सकती हैं। आपको कल इसकी रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में आप अपने डाउट पूछ लेना रिकॉर्डिंग में से, यदि आपको कुछ भी कहीं भी डाउट लगे। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, योगेश सिंह की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, स्टार्टिंग आपने क्लास लेट ज्वाइन की है क्या? आपने क्लास लेट ज्वाइन की है क्या? देखिए, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूँ हर कॉन्सेप्ट के बाद, क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो अभी आप बोल रहे हैं कि सर रिपीट कर दो स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग से रिपीट कर देंगे, लेकिन यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत उस कॉन्सेप्ट के बाद ही बोल दीजिए कि सर यह समझ में नहीं आया है। उससे होगा क्या कि आपको अगला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है ना, तो आप पहले कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद बोल दीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया। आपको तुरंत दोबारा समझा दिया जाएगा। उससे फायदा यह होगा कि आपको अगला कॉन्सेप्ट फिर अच्छे से समझ में आ पाएगा। यदि आपको अभी पहला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आपको दूसरा भी नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपको क्या दिया गया है? आपको पहली आइडेंटिटी दी गई है गुणा के ऊपर, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। मल्टीप्लीकेशन में यह कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए √10 लिखा है, तो आप इसे इस तरीके से तोड़कर लिख सकते हैं। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 × 2 लिख सकता हूँ। इसके बाद इसे हम तोड़कर लिख सकते हैं, यानी कि अभी तो इन पर एक ही अंडर रूट है। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी संख्या पर एक ही अंडर रूट है। हम इसे इस प्रकार से तोड़कर लिख सकते हैं, √5 × 2, यानी कि दोनों अलग अलग संख्याओं पर अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है। चाहे आप इसको यहां से यहां लिखें, चाहे आप इसको यहां से यहां लिखें। और यही हमने गुणा में किया भी है। मान लीजिए हमें √5 × √2 दिया हुआ होता, तो गुणा में हम यही तो कर रहे थे, √10। इसका गुणा करके क्या लिख रहे थे? √10 लिख रहे थे। तो यह आपकी गुणा की आइडेंटिटी है। सिर्फ आपको गुणा करना ही बताया गया है और कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है। अभी हम देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी, हमें भाग के ऊपर दी गई है। तो भाग के ऊपर क्या दी गई है? मान लीजिए हमें दिया जाता है √10/2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अभी यहाँ पर एक ही अंडर रूट है पूरी संख्या के ऊपर, तो हम फिर से इसे अलग अलग अंडर रूट में तोड़ सकते हैं। √10/√2। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है। यदि आप देखिए यहाँ पर मान निकालते हैं तो √10/√2, 2×5 = 10 होता है, तो इसका मान तो आता है आपका √5। और यदि आप इसका मान भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? √10 को क्या लिखेंगे? हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी, √10 क्या होगा? √5 × √2। और नीचे क्या है? √2 ही है, तो √2 की जगह √2। तो √2 से √2 कट गया, क्या उत्तर बचा? √5। तो देखिए दोनों में सेम ही उत्तर आया है, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5। तो सेम ही उत्तर आया है, तो हम इस प्रकार से, इसका मतलब दोनों का मान समान है, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अभी क्लियर है कि योगेश सिंह की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए हमें दिया गया है उदाहरण 6, √6। तो मैं पहली आइडेंटिटी का यूज करके क्या लिख सकता हूँ इसको? √6 को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए आप बताइए कमेंट में। √6 को हम क्या लिख सकते हैं? पहली आइडेंटिटी जो आपको दी गई है, चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। √a भी क्या होता है? √a × √b। तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं?
क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है अंडर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी बच्चा कमेंट में बताना चाहता है, अनम्यूट करके बताना चाहता है? ठीक है, चलिए अंडर रूट 6 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं। अंडर रूट 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट 2 गुणा 3। क्या 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ? और इसको फिर हम क्या लिख देंगे? अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 2 गुणा 3 क्या हो गया? अंडर रूट 6 होगा। यही हमारी पहली आइडेंटिटी है। यदि देखिए आपको यह याद भी नहीं रहती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यह नॉर्मली बस गुणा करना आना चाहिए। यह गुणा करके ही बताया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन 2 हमें क्या दिया गया है? अंडर रूट 5/अंडर रूट 8 है। तो इसे मैं देखिए ऊपर भी क्या है? अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है। तो इसे मैं क्या एक ही अंडर रूट में इस तरीके से लिख सकता हूँ? अंडर रूट 5/8। बिल्कुल ऐसा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी 2 हमें यही बताती है कि यदि अंडर रूट ए और अंडर रूट बी में दो अलग अलग अंडर रूट है, तो उन्हें आप एक के अंदर ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड एग्जांपल का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5/8। इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं आइडेंटिटी थर्ड। देखिए किसी भी बच्चे को यदि समझ में नहीं आए कहीं पे भी, तो अनम्यूट करके पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना है, लेकिन अपना डाउट नहीं रखना है। ठीक है, कोई भी बच्चा अपना डाउट नहीं रखेगा। चलिए अच्छा, थर्ड और फोर्थ से पहले भी हम हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी समझते हैं। सबसे पहले हमारी पांचवी आइडेंटिटी समझते हैं। तो देखिए पांचवी आइडेंटिटी में आपको क्या दिया गया है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। अंडर रूट a + अंडर रूट b अंडर रूट c + अंडर रूट d। तो ये आपको दिया गया है अंडर रूट ac + अंडर रूट ad +अंडर रूट bc + अंडर रूट bd। यह है आपकी आइडेंटिटी है। तो अभी आप बोलेंगे कि सर क्या यह हमें रटनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रटनी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके यह याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, अंडर रूट 3 + अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 + अंडर रूट 6। तो सर आप हम इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपको नॉर्मली क्या दिया गया है? दो ब्रैकेट है, एक संख्या यह है, एक संख्या यह है, दोनों के बीच में क्या है? कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हमें इस पूरी संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। तो चलिए गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले अंडर रूट 3 का किससे गुणा करेंगे? इससे गुणा करेंगे। अच्छा आप मेरे को ये बताइए, आपको इस प्रकार के गुणा आते हैं क्या? x+1 x+2। यदि हम क्या आपको ऐसे गुणा आते हैं क्या? जल्दी से बताइए कमेंट करके। सभी बच्चे पहले ये बताइए, x+1 गुणा x+2 आते हैं क्या सभी को? जिसको भी आते हैं वो y लिखेंगे, जिसको नहीं आते हैं वो n लिखेंगे। जिसको भी नहीं आते हैं वो बेझिझक n लिखेंगे। सरजीत सिल्ला की आईडी से स्टूडेंट है, बेटा आपको आता है क्या गुणा करना? आपको गुणा करना आता है क्या? जल्दी से बताइए कमेंट करके या फिर अनम्यूट करके। क्या आपको गुणा करना आता है क्या? ठीक है, बाकी राहुल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको आते हैं क्या गुणा करना x+1 और x+2 का? जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या आपको गुणा करना आता है क्या? अच्छा अभी ध्यान में नहीं है, मतलब नहीं आता है। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा पूजा राजेश्वरी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है, चलिए कोई बात नहीं। बाकी और बच्चों को आता है क्या?
किस किस बच्चे को नहीं आता है, ईमानदारी से बताइए। ठीक है, तो देखिए जब आपसे पूछा जाता है कि किस बच्चे को आता है किस बच्चे को नहीं आता है, तो आप एन लिख दिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए इनका गुणा कैसे करते हैं, चलिए पहले ये समझ लेते हैं इस प्रकार का गुणा कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, हमें यह पूरी संख्या दी गई है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो x है और एक है। हमें इन दोनों चीजों का गुणा इन दोनों ही चीजों से करना है। तो इसका क्या नियम होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इस पहली संख्या का गुणा इस पहली संख्या से करेंगे, यानी कि x गुणा x करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया। उसके बाद इस पहली संख्या का गुणा इसकी दूसरी संख्या से करेंगे, यानी कि x गुणा 2 लिखेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा हो गया है। मान लीजिए यदि यहाँ पर तीसरी संख्या और होती, मान लीजिए प्लस का y और होता, तो इस x का गुणा फिर इसकी तीसरी संख्या से भी करते, लेकिन अभी तीसरी संख्या नहीं है इसलिए तीसरी संख्या से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ की तो क्या हो गया, यहाँ की तो दोनों संख्याएं खत्म हो गई हैं और यहाँ की पहली संख्या हो गई है। अभी हम यहाँ की दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसकी संख्या का गुणा इसकी दूसरी का इसकी पहली संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ पे क्योंकि अभी प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया, 1 गुणा x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इस 1 का गुणा इसकी दूसरी संख्या का गुणा इसकी दूसरी संख्या से करेंगे, 1 गुणा 2। ठीक है, तो हमारा क्या उत्तर आएगा, x गुणा x, यह होता है एक्स स्क्वायर। जिस भी बच्चे को पता है ठीक है, जिस भी बच्चे को नहीं पता है कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x गुणा 2, यह होता है आपका 2x प्लस 1 गुणा x, यह होता है आपका x प्लस 1 गुणा 2, यह होता है आपका 2। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज यह नहीं है, यह है कि आखिर इनका गुणा कैसे होता है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। अभी जिन भी बच्चों को नहीं आता था, क्या उनको समझ में आया कि आखिर इनका गुणा किस प्रकार से किया जाता है। सरजीत सिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट है एंड राहुल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, यदि देखिए अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं, दोबारा समझा दिया जाएगा। राहुल कुमार की आईडी से स्टूडेंट है, आपको समझ में आया क्या, अभी क्लियर है। ठीक है, तो सेम जैसा अभी हमने यहाँ पर गुणा किया है, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी गुणा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि आखिर कैसे गुणा किया जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है √3 प्लस √4, इसका गुणा करना है √5 प्लस √6 से। तो कैसे गुणा करेंगे, इसकी पहली संख्या का गुणा इसकी पहली संख्या से करेंगे, यानी कि √3 गुणा √5 करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। दूसरी संख्या का गुणा इसकी पहली का √3 का गुणा किससे करेंगे, इसकी दूसरी संख्या से करेंगे, यानी कि √3 गुणा √6। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है अभी, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप बताइए, प्लस के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए, चाहे अनम्यूट करके बताइए कोई भी स्टूडेंट। प्लस के बाद यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बता सकता है क्या, अनम्यूट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, इसके आगे वाली संख्या क्या आएगी। -20, माइनस कहीं पे भी नहीं है बेटा। अच्छा यहाँ पर यह माइनस नहीं है, यह बस आपको प्लस के नहीं, यहाँ सभी जगह प्लस ही है, यहाँ कहीं पर भी माइनस नहीं है। अच्छा चलिए देखते हैं क्या आएगी। ठीक है, देखिए
यहाँ पर तो यह पहली संख्या का गुणा दोनों ही संख्याओं से हो गया है, √5 से भी हो गया है, √6 से भी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस वाली संख्या का गुणा करेंगे, इसकी दूसरी संख्या का गुणा करेंगे इन दोनों से, यानी कि √4 का गुणा करेंगे √5 से। तो क्या आएगा, √4 गुणा √5। ठीक है, फिर प्लस लिखा। अभी इस √4 का गुणा किससे करेंगे, √6 से करेंगे। तो √4 गुणा √6। देखिए एक बार और समझेंगे हमने आखिर क्या किया है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आप क्लियरिटी से समझ सके। ध्यान से समझिए क्या करना है। हमें कुल मिलाकर 4 संख्याएं दी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, तो इसकी पहली संख्या का गुणा हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं से करेंगे। तो देखिए √3 का गुणा √5 से किया तो यह आ गया, फिर √3 का गुणा √6 से किया तो यह आ गया। तो इसकी पहली संख्या का गुणा इसकी दोनों संख्याओं से हो गया है। अभी क्या करेंगे, इसकी दूसरी संख्या का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे। तो इसकी दूसरी संख्या क्या है, √4, पहले इसका गुणा √5 से करेंगे तो यह आ गया √4 गुणा 5। और फिर इसकी दूसरी संख्या √4 का गुणा √6 से करेंगे तो यह आ गया आपका √6 गुणा √4। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है यह स्टेप कैसे आई? क्या सभी को समझ में आया या फिर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? कमेंट करके बताइए, यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है क्या? यदि डाउट है तो आप NN लिखेंगे, यदि क्लियर है तो आप Y लिखेंगे। अंशु कुमार, राहुल कुमार, अमित कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको क्लियर है क्या या फिर कहीं डाउट है? ठीक है, अंशु कुमार और अमित कुमार की आईडी से स्टूडेंट हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी इसके आगे तो नॉर्मली गुणा करना है। √3 का गुणा √5 से करेंगे तो क्या आएगा, √3 गुणा √5 √15, 5 दिया 15, प्लस √6 गुणा √3, यह क्या होगा आपका, 6 दिया 18, यानी कि √18, प्लस √4 गुणा √5, 5 चौके 20, √20, प्लस √4 गुणा 6 तो √24। बस यह आपका उत्तर आएगा, यह आपका उत्तर या फिर आंसर होगा। क्लियर है कि सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा चलिए, तीसरी आइडेंटिटी हमारी यहाँ तक हो गई है। तीसरी आइडेंटिटी तक आपको क्लियर है क्या सभी को? एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एग्जांपल है, √3 प्लस √2, इसका गुना करना है हमें √5 प्लस √3 से। तो इसका गुना कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले √3 का गुणा किससे करेंगे, इसकी पहली संख्या है, इसका गुणा इन दोनों से करेंगे, फिर इसकी दूसरी संख्या का गुणा भी इन दोनों से ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले √3 है, इसका गुणा हम किससे करेंगे, √3 का गुणा √5 से करते हैं। तो √3 गुणा √5, प्लस इसके बाद √3 का गुणा √3 से करते हैं। तो √3 गुणा √3, प्लस फिर √2 का गुणा √5 से करेंगे, √2 गुणा √5, प्लस फिर √2 का गुणा √3 से करेंगे, √2 गुणा √3। ठीक है, तो इसकी इस संख्या का गुणा भी दोनों से हो गया और इस संख्या का गुणा भी इन दोनों संख्याओं से हो गया है। तो यह वाली स्टेप क्लियर है क्या? चलिए अभी बताइए, क्या यह स्टेप आपके समझ में आई? क्या यह स्टेप क्लियर है क्या गुणा की?
जल्दी से बताइए कमेंट करके। यदि क्लियर नहीं है तो आप एनए लिखिए, अपना डाउट पूछ सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें ध्यान क्या रखना है, हमें बस यह ध्यान रखना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा ही इन दोनों संख्याओं से होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणा इन दोनों संख्याओं से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इस पहली संख्या का गुणा, अच्छा इसे मैं यहां से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इस पहली संख्या का गुणा इन दोनों संख्याओं से होना चाहिए, फिर इस दूसरी संख्या का गुणा भी इन दोनों संख्याओं से होना चाहिए। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए यहां तक सॉल्व कर लिया, इसके आगे तो नॉर्मल ही है। अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 5। चलिए कमेंट में बताइए अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 5 क्या होगा? √3 इंटू √5 क्या होगा? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके भी बता सकता है, कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। √3 इंटू √5। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंडर रूट 15, तो यह होगा आपका अंडर रूट 15। वेरी गुड। चलिए आगे बताइए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होगा? √3 इंटू √3। अच्छा, अंडर रूट बनाने में यदि आपको टाइम लग रहा है तो आप आर लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो देखिए, हाँ जी, इसका मान होगा 3, बिल्कुल। यह कैसे होगा इसका मान 3? अभी हमने पढ़ा था अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कट जाएंगे, तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कट जाएंगे तो क्या मान आएगा? 3 मान आएगा। नहीं बेटा, इसमें अंडर रूट 3 नहीं आएगा, इसमें √3 नहीं आएगा, इसमें 3 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर यह क्या है, यह वर्ग बन गया है, 3 का स्क्वायर बन गया है, फिर उस स्क्वायर से वर्गमूल कट गया है, तो आपका 3 उत्तर आ गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर अंडर रूट 3 गुना 5 था, तो यहाँ पर अंदर वर्ग नहीं बन पाया था, स्क्वायर नहीं बन पाया था, इसलिए फिर यह वर्गमूल कटा नहीं था, इसलिए वो बाद तक अंडर रूट 15 ही रहा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 तो हमारा आ जाएगा 3। चलिए इसके बाद बताइए अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 5 कितना आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट में यदि टाइम लग रहा है तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 5 क्या होगा? अंडर रूट 2 गुना 5, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10, प्लस अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 3 होगा आपका अंडर रूट 6। तो आपका इसका उत्तर क्या आया? अंडर रूट 15 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 6 प्लस सॉरी अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 6। देखिए आपका उत्तर यहाँ तक भी ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ तक लिख के आता है तो भी आपका उत्तर ठीक है। इसके बाद आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, इसके बाद में क्या ले सकते हैं? कॉमन। अच्छा, कॉमन कैसे लेंगे, चलिए वह देखते हैं। देखिए कॉमन आप चाहें तो यहीं से ही ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ स्टेप के बाद ना आप इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो देखिए और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यदि किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वह स्क्रीनशॉट ले सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो देखिए अभी यहां से कॉमन कैसे लेंगे। अंडर रूट 3 इसमें भी है, अंडर रूट 3 इसमें भी है, तो मैं क्या है इस यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले रहा हूं। यहाँ पर क्या बचेगा? अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? अंडर रूट 3। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पे प्लस लिखा। फिर देखिए अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, तो आप अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं।
उसके बाद √5 यहाँ बचेगा, क्योंकि यहाँ पर √2 तो कॉमन आ गया, √5 ही बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, √3, तो यहाँ पर बचेगा प्लस √3। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से ठीक है। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। थर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, बस आपको गुणा करना बताया गया है। क्या अभी आप रियल नंबर्स का गुणा कर सकते हैं? क्या अभी आप रियल नंबर्स का गुणा कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्या रियल नंबर्स का गुणा करना आपको आया? कमेंट करके बताइए सभी बच्चे।